नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। जब तक आप ये खबर देखेंगे, जब तक नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और उसका रुझान भी आना शुरू हो जाएगा। नतीजे ही तय करेंगे किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और रोत का कद। भजन लाल पायलट का सियासी परीक्षण भी आज हो जाएगा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो गई और 8:30 बजे तक रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। संबंधित जिला मुख्यालयों पर मतगणना 18 से 22 राउंड में होगी। सबसे कम राउंड वाले दौसा और 84 के नतीजे पहले आएंगे। परिणाम दोपहर 12 बजे तक आने लगेंगे। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान की निगाहें दौसा, खीवसर, देवली, उनियारा और 84 पर रहेगी। ये परिणाम कई मायनों में खास है, क्योंकि इनसे सीएम भजन लाल शर्मा से लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बीएपी प्रमुख राजकुमार रोत, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट की साख दांव पर लगी है। वहीं नरेश मीणा के थप्पड़ प्रकरण ने देवली उनियारा सीट को भी हॉट स्पॉट बना दिया है। चूंकि राजस्थान में भाजपा के लिए सब सीटें बोनस होगी, क्योंकि एक सीट से अधिक जीतते ही सीट बोनस की होगी। इसलिए जो भी फायदा होगा, यदि भाजपा ज्यादा जीतती है तो भाजपा का कद ज्यादा बढ़ेगा। 2023 में इन 7 सीटों में 4 कांग्रेस ने जीती थी। इसलिए अगर नुकसान होता है तो कांग्रेस को ज्यादा होगा और भाजपा को ज्यादा फायदा होने जा सकता है, यदि वह एक सीट से अधिक सीट जीतती है तो। वहीं अमेरिकी निवेशकों के पैसों से भारत में 2200 करोड़ रुपए की घूस देने के आरोप में फेडरल कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद भारत में अडानी समूह की मुश्किलें बढ़ सकती है। सेबी जांच कर रहा है कि क्या समूह ने बाजार को प्रभावित करने वाली जानकारी का खुलासा करने के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी बीच सेबी ने समूह से स्पष्टीकरण भी मांगा है। केन्या में एयरपोर्ट विस्तार की डील रद्द किए जाने और अमेरिका में अभियोजन को लेकर जवाब तलब किया है। हालांकि समूह ने इसका अभी जवाब नहीं दिया है। अमेरिका में अभियोजन कार्रवाई शुरू होने से अडानी समूह को फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ सकता है। क्रेडिट एनालिसिस्ट का कहना है कि कुछ बैंक अडानी ग्रुप को नए कर्ज देने पर अस्थायी रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि समूह के मौजूदा कर्ज बरकरार रहेंगे। रिसर्च फर्म क्रेडिट साइट्स ने निकट अवधि की चिंता जताई है। उसने कहा कि समूह की ग्रीन एनर्जी कारोबार के लिए रिफाइनेंसिंग सबसे बड़ी चिंता है। सीबीआई जयपुर की टीम ने चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर और बिचौलिए को 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने नशा छुड़ाने वाले एनजीओ पर एड्रोगेन नाम की ड्रग्स के उपयोग के मामले में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगे थे। सीबीआई टीम ने इंस्पेक्टर और बिचौलियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। 20 लाख रुपए की रिश्वत, यानी अब आप समझ सकते हैं कि रिश्वत का दायरा कितना बढ़ गया है। 1000, 500 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 20 लाख रुपए की रिश्वत, यानी वो तो सिर्फ एक सिंपल इंस्पेक्टर के पद पर है। 20 लाख रुपए की रिश्वत। राजधानी जयपुर में 10 दिन पहले दिन रात का पारा सामान्य अधिक होने पर गर्मी के तेवर तीखे थे और अब मौसम ऐसा बदला कि दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। बीते 10 दिन में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। बीती रात 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम पारा 10.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो कि बीते 7 साल में नवंबर की दूसरा सबसे कम है। 2020 में 9.9 डिग्री रिकॉर्ड प्राप्त हुआ था। तापमान लुढ़कने के साथ ही सर्दी का दायरा बढ़ गया। सर्द हवाएं जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन सर्दी का दौर जारी रहेगा। उत्तरी इलाकों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेगी।
वहीं कुछ इलाकों में कोहरा रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट होने का भी अनुमान है। हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में विभिन्न मुद्दों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने और इसमें देरी होने से जुड़े मामलों में सरकार से कहा है कि क्यों न अभ्यर्थियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए एक एसओपी तैयार की जाए। वहीं हर सरकारी विभाग में शिकायत निवारण कमेटियां बनाई जाए। साथ ही एजी बसंत सिंह छाबा व विज्ञान शाह ने कहा कि वह कार्मिक विभाग से भी चर्चा करें और भर्तियों के संबंध में सभी सरकारी विभागों से प्रपोजल मांगे। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश करीब 5000 पदों की एएनएम भर्ती 2023 में विभिन्न मुद्दों पर दायर ज्योति कुमारी मीना व अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दी। आरयूएचएस हॉस्पिटल को डेवलप करने के उद्देश्य से एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से यहां लगाए गए 16 डॉक्टर्स ने शुक्रवार को ज्वाइन कर लिया। अब ये सभी डॉक्टर्स आरयूएचएस में अपनी सेवाएं देंगे। इनमें कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो से लेकर आर्थो, गायनी व बच्चों के विभाग भी शामिल है। इनके ज्वाइन करने से अस्पताल में आने वाले मरीजों की प्राथमिकता स्तर पर सभी बीमारियों का अब इलाज मिल सकेगा। हालांकि अभी अस्पताल में सभी तरह की जांच और रेजिडेंट व अन्य स्टाफ की कमी के कारण सर्जरी, डिलीवरी व भर्ती किए जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक आरयूएचएस खुद कॉलेज लेवल पर भर्ती नहीं करेगा तब तक टेम्परेरी डॉक्टर्स के भरोसे व्यवस्था चलाना काफी मुश्किल होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के वॉकिंग ट्रैक पर घूमना अब नए साल से महंगा हो सकता है। अब तक इस ट्रैक पर घूमने के लिए आउटसाइड को मात्र 300 रुपए की सालाना फीस देनी पड़ती थी, लेकिन क्रीड़ा परिषद फिर से पेड एंड प्ले स्कीम शुरू करने जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा बदलाव इस फीस पर होने की संभावना है। अगर कमेटी की अनुशंसा मानी गई तो 300 रुपए की फीस मासिक देनी होगी ताकि इसका मेंटेनेंस और बेहतर रूप से किया जा सके। हालांकि राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के लिए सुविधा फ्री में और बिगनर्स को इस राशि का कुछ हिस्सा देना होगा। दरअसल साल 2022 के अंत में कांग्रेस सरकार ने पेड एंड प्ले स्कीम को हटा दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू करने की कवायद क्रीड़ा परिषद में शुरू हो चुकी है। इस पर आप अवश्य कमेंट करें कि प्ले के लिए भी यानी खेलने के लिए भी आपको पैसा देना पड़े तो आप इसको किस तरह से लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने 859 पदों की एसआई भर्ती 2021 में सरकार से 2 सप्ताह में बताने के लिए कहा है कि वह भर्ती रद्द कर रही है या नहीं। आगामी सुनवाई 10 दिसंबर को सरकार को निर्णय बताने के लिए कहा है। वहीं तब तक भर्ती पर यथास्थिति रहेगी। साथ ही मामले में ट्रेनी एसआई पायल शर्मा व अन्य को भी पक्षकार बनाया है। यानी कि अब राज्य सरकार 2 सप्ताह में बताए कि एसआई भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं। बहुत बड़ा संदेश रोजगार पाने वाले, थानेदार बनने वाले, एसआई बनने वाले लोगों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए ये सप्ताह किस तरह से होने वाला है। कोलकाता में आप देखते हैं कि पिछले कई महीनों से डॉक्टर्स की स्ट्राइक जारी है। वहाँ के डॉक्टर्स के स्ट्राइक को पूरे देश में भी मीडिया द्वारा बहुत शानदार तरीके से बताया जाता है। इसको आप अवश्य समझ सकते हैं। वहीं अब राजस्थान में किसी भी मामले को तूल देते हुए हड़ताल करने वाले रेजिडेंट पर सख्ती शुरू कर दी गई है। मामले में एक्शन लेते हुए हाल की जाड़ कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। अब जाड़ की नई कार्यकारिणी गठित की गई है, जिसमें सभी विभागों से एक कार्यकारी सदस्य शामिल करने का निर्णय भी लिया है। यानी कि अब जाड़ की इस नई कार्यकारिणी को हड़ताल करने से लेकर अन्य किसी भी निर्णय में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सहमति लेना जरूरी होगा। मालूम हो कि अक्टूबर और नवंबर माह में रेजिडेंट ने लगातार हड़ताल की थी और सरकार के कई बार आश्वासन के बावजूद भी समाप्त नहीं की थी। यानी इस फॉर्मूले को क्या कोलकाता में भी लागू किया जा सकता है कि वहां पर भी कई सहमति लेना जरूरी हो जाए, तो वहां पर आम आदमी को, आम जनता को जिस तरह से हड़ताल का सामना करना पड़ा है वह उनको उससे फायदा हो सके आम जनता को। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहां की स्ट्राइक और यहाँ की स्ट्राइक में कितना अंतर आ गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को महाराष्ट्र में रिजल्ट के बाद की सियासी स्थितियों पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। उनके ऑब्जर्वर बनाए जाने के आदेश राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने जारी किए। उनके साथ भूपेश बघेल और डॉक्टर जी परमेश्वर को भी महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बनाया गया है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के साथ ही खरीद फरोख्त की संभावनाएं जताई जा रही है। इसको देखते हुए सबसे अनुभवी नेताओं को वहीं नियुक्त किया गया है। पार्टी को अंदेशा है कि कहीं दूसरे दल उनके विधायकों के साथ साठगांठ कर अस्थिरता न ला दे। महाराष्ट्र में नई जिम्मेदारी के बाद अशोक गहलोत आज फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना होंगे। वे महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद समीकरणों पर नजर रखेंगे। महाविकास अघाड़ी ने अपने सभी जीतने वाले विधायकों को शनिवार को नतीजे घोषित होने के साथ रात तक मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ी तो फिर विधायकों को कर्नाटक भी शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि अडानी मामले पर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक भारत सरकार की जगह बीजेपी ही बोल रही है, जबकि पूरा देश भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी को जयपुर एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा दी, अब इंतजार भारत सरकार की प्रतिक्रिया का है। राहुल गांधी के बाद राजस्थान कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गौतम अडानी पर हमला बोला। डोटासरा बोले कि ट्रंप को पीएम परम मित्र कहते हैं, उन्हीं के देश को मोदी के मित्र ने झटका दे दिया, लेकिन मोदी अपने मित्र अडानी के लिए कुछ बोल नहीं रहे। शुक्रवार को पीसीसी वार रूम में दोनों नेताओं ने कहा कि अडानी पर लगे आरोप गंभीर है, सरकार को उसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की भी मांग रखी है। डोटासरा ने कहा कि अमेरिकी कोर्ट में आरोप लगे कि सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए जो रिश्वत हमारे देश में दी गई उस पर अमेरिका में तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन हमारे देश में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। देश में लगातार घोटाले हो रहे हैं और उन्हें दबाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सरकारी आवास पर गुरुवार रात हाई डिनर रखा गया था। उसमें स्वास्थ्य मंत्री नहीं पहुंचे थे। सीएम ने सभी मंत्री विधायकों को भी बुलाया था। बड़े मंत्री के नहीं आने से तरह तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई। किसी ने कहा कि खीवसर चुनाव को लेकर मंत्री नाराज है, लेकिन सीएम शर्मा ने उन सारी चर्चाओं पर शुक्रवार को विराम लगा दिया। सीएम दोपहर में खुद चलाकर लंच करने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के आवास पर पहुंच गए। इस दौरान शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ आदि नेता भी उनके साथ थे। जलदाय मंत्री द्वारा काम में ढिलाई के लिए अफसरों को फटकारने के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जलदाय की बड़ी बैठक की। इसमें सीएम ने कहा कि जलदाय में 12,000 पद खाली है, उसे तुरंत भरा जाए। अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही जनता के लंबित काम त्वरित गति से पूरा करे और अमृत मिशन को भी गति दे। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित हुई संगठनात्मक बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी हिस्सा लिया है। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक के प्रचलित पाठ्यक्रमों में कुछ बदलाव संभव है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी स्टेट अपने लेवल पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इस संबंध में एनसीईआरटी के अधिकारियों से बोर्ड अफसर बात कर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें कितना बदलाव किया जाएगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें, और बदलाव सही किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें और कमेंट करें। ग्रेटर नगर निगम जयपुर के आयुक्त रुक्मणी रियाड़ के निर्देशानुसार शुक्रवार को सफाई कर्मचारी भर्ती आवेदन के पात्र अभ्यर्थियों की दस्तावेजों में मदद के लिए हेल्प डेस्क बना दी गई। हालांकि सुबह से शाम तक ये डेस्क सूनी ही पड़ी रही। बमुश्किल 7 जोनों में ही 15-20 अभ्यर्थी ही पहुंचे। इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी सिर्फ पूछताछ करने आए। मालवीय नगर जोन में दोपहर बाद 3 बजे अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ पूछताछ को पहुंचे। सफाई कर्मचारी अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे। यह निर्णय सफाई कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल और हेरिटेज मेयर कुसुम यादव व आयुक्त अरुण कुमार हसीजा की मौजूदगी में हुए समझौते के बाद लिया गया। एक दिन पूर्व गुरुवार को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के बैनर तले हुई बैठक में 24 घंटे बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। बैठक में सफाई भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पीएफ, ईएसआई और बैंक स्टेटमेंट का विरोध करते हुए निर्णय लिया गया था। शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मेयर और आयुक्त से मिलने पहुंचा।
यहाँ निगम प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच अनुभव प्रमाण पत्र बनाने को लेकर समझौता हुआ। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल टाल दी। आवेदक अभ्यर्थी ये शपथ पत्र देगा। अब अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र देगा। इसमें वह ये लिख कर देगा कि मैंने इस फर्म में किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया। यदि मेरे द्वारा दिए गए तथ्य गलत पाए गए तो विभाग कोई भी कार्रवाई की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। वहीं 1 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो कठिनाइयां आ रही थी उसे लेकर दोनों पक्षों में भी वार्ता हुई। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया के नेतृत्व में समरावता की घटना के संबंध में सर्व समाज के संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेशनल मुस्लिम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज आर मंजूर, मुस्लिम एवं तेली समाज प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने यहाँ बैठक की और बैठक में कहा गया पुलिस व प्रशासन की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से घटना की जांच करवाने और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग भी की है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।